रीजनिंग का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 5 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है ए बी की पत्नी है। ए जो है क्या है, बी की पत्नी है। डी ए का भाई है। डी क्या है, ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी और क्यू क्या है, ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। तो ये क्या है, डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें बी और क्यू का जो है रिश्ता बताना है। तो सबसे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर जो पति पत्नी दिया हो तो पत्नी के लिए हमें गोला बनाना है और पति के लिए हमें वर्ग बनाना है। और हमें ये दर्शाना इस तरह लिखना है। और भाई बहन दिया हो तो भाई बहन के लिए सबसे पहले हम भाई के लिए तो वर्ग का प्रयोग, अगर भाई हुआ, आदमी हुआ, पति हुआ, उसके लिए हम वर्ग का प्रयोग करेंगे। अब बहन हुआ, पत्नी हुआ और ये जो है औरत हुआ तो उसके लिए हम गोले का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है बनाते हैं। ए बी की पत्नी है तो ए जो है बी की पत्नी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है ए जो है पत्नी है तो यानी कि इसको हम गोले में करेंगे। ये पति है तो इसको वर्ग में करेंगे। तो सबसे पहले ये तो एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। डी ए का भाई है तो डी क्या है, ए का भाई है। तो यहाँ पर हमें डी का बना लेना है जो कि ए का भाई है, डी। और उसके बाद आगे पढ़ते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। इनके बारे में अभी बताया नहीं गया इसीलिए इनको हम पहले अलग बना देते हैं। तो ये जो पी तथा क्यू जो ई के बच्चे हैं और ई के बारे में भी नहीं बताया गया है ये पति है कि पत्नी है, तो इसीलिए हम इसको अलग से बना देते हैं। तो पी और क्यू क्या है, ई के बच्चे हैं। तो यहाँ पर इसे हम बना देते हैं। उसके बाद से इसे सॉल्व करते आगे पढ़ते हैं। जो कि डी के जो है आगे क्या लिखा है, जो कि डी के जो है पत्नी है। तो ये क्या, ई जो है डी की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर हम जो है बना लेते हैं इसे, ई जो है डी की पत्नी है। तो यहाँ पर ई और इसके बच्चे कौन है, पी और क्यू इसके बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो हम पी को बना लेते हैं और यहाँ पर क्यू को बना लेते हैं। अब ये नहीं बताया गया कि ये लड़की है कि लड़का कौन है। और उसके बाद से आगे पढ़ते हैं। बी क्यू से जो है किस प्रकार संबंधित है। तो हमें जो है बी का जो क्यू का से संबंध बताना है। तो इसका संबंध क्या होगा यहाँ से, तो क्या लगेगा, बी क्यू का अंकल लगेगा। तो यानी कि सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो किस दिशा में बैठे हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं। और बैठे हैं टी और क्यू बीच में है। टी और क्यू क्या है, बीच में है। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा, हमें बीच का बताना है, बीच में कौन बैठा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। एक लाइन खींचेंगे फिर 5 लोगों को हमें बैठाना, आप गिनेंगे 5 लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देखेंगे पी है, क्यू है और यहाँ पर आर को जो है नहीं लिखा गया है, यहाँ पर आर को भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 लाइनें जो खींच लेते हैं इस तरह और उत्तर की तरफ हमें बैठाना है। तो इधर इनका मुंह जो है किधर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। और इसके बाद से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बैठाते जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। भक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं और यहाँ जो बैठा है यश जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है। तो यश को हम बीच में बैठाते हैं और ये जो है टी और क्यू के बीच में, टी को हम यहाँ पर बैठा लेते हैं और क्यू को यहाँ पर बैठा लेते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है क्यू यहाँ पर भी बैठ सकता है अभी, क्योंकि बताया नहीं, कंफर्म नहीं है। और टी यहाँ पर भी हो सकता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। और क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। तो हमें जो है आर को जो है निकटतम बाईं ओर जो है बैठाना है क्यू के। तो इसके जो बाईं ओर जो है क्यू के बाईं ओर यहाँ पर जो है कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसके बाईं ओर क्यू के बाईं ओर कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये जो है इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर टी जो है नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, टी जो है नहीं होगा और यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर क्यू नहीं होगा। तो इसे हम मिटा लेते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया, क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर।
तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर, और T जो बैठा है T के बाईं ओर कौन बैठा है? P बैठा है। तो T यहाँ पर इसके बाईं ओर इधर कौन बैठा है? P बैठा है, तो यहाँ पर P हो जाएगा। तो आपका पूछा गया है बीच में कौन है, तो बीच में कौन है? यस है बीच में, तो यानी कि जो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, सुरेश 7 किमी पूर्व की ओर चलता है। सुरेश जो है 7 किमी पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 4 किमी चलता है। फिर कितना किमी चलता है? 4 किमी चलता है। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अपने किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। कितना चलता है? 5 किमी चलता है। अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किमी चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? हमें दिशा बताना, अब प्रारंभ से इसका दिशा बताना है। तो सबसे पहले हम जो है इसे सॉल्व करते हैं पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर चला है, तो यहाँ से हम पूर्व की ओर चलाते हैं। कितना चला है? 7 किमी चला है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। फिर क्या बोला गया? और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। तो किधर मुड़ा है? बाईं ओर। किधर इसका हो जाएगा? तो बाईं ओर आप देखेंगे ऊपर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ा है। और कितना चला है? 4 किमी चला है। 4 किमी चला है, उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर हो जाएगा। और कितना चला है? 5 किमी चला है। और फिर चलता है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा दायां। और कितना चला है? 4 किमी चला है। अब प्रारंभ से इसका जो है, प्रारंभ से पूछा गया, तो प्रारंभ से इसका स्थान जो है क्या हो जाएगा? पूर्व की तरफ हो जाएगा। इसका मुख आप देख रहे हैं प्रारंभ से किधर है? पूर्व की तरफ है, यानी कि जो ई आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और ये हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, एक 18 सेमी के ठोस घन से यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? तो 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे तो कुल कितने घन बनेंगे, तो हमें बताना है कुल कितना घन, हमें टोटली जो बताना है। तो सबसे पहले ये जो 18 सेमी दिया है, इसको हम 18 को यहाँ पर लिख लेते हैं और बटे में जो है 3 को लिख लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो यन का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर जाके यहाँ पर हम करेंगे यन बराबर 6 क्यूब, और फिर हमें यन का मान जो है तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे आपका ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न श्रेणी में लुप्त या अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं आपका क्वेश्चन मार्क दिया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को अगर जो देखेंगे तो ये स्क्वायर सब दिख रहा है आपको, तो ये जो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आप जो है सब सिर्फ विषम का ही जो है स्क्वायर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया गया, ये भी विषम है। और 5 भी जो है 5 का स्क्वायर यहाँ पर 7 का लिया गया, यहाँ पर 9 का लिया जाएगा। तो 9 का लिया, यहाँ पर 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये 11 का स्क्वायर है। तो यानी कि जो आपका ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 5 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों।